इस जामिया के बानी जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने मुखलिस थे कि उनके इखलास के समरात आज तक यहाँ नजर आ रहे हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में मज़ीद बुलंद मकाम अता फरमाए और उनके जानशीनों को और ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। जामिया के मुदीर और हमारे अजीज़ मौलाना अब्दुल काहिर ने दो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाए। उनमें पहला उन्वान है मसला-ए तौहीद और दूसरा उन्वान है अज़मत-ए सिद्दीक़-ए अकबर रज़ी अल्लाह ताला। दोनों उन्वानों में बज़ाहिर कोई जोड़ नज़र नहीं आता, लेकिन मैं अल्लाह की तौफीक से इन दोनों उन्वानों में जोड़ पैदा कर दूँ। आप में जितने लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी कोई मुसन्निफ किताब लिखता है तो उसकी किताब का कोई मौजू होता है। वो किताब का मौजू उसके टाइटल पे लिख देता है। किताब अरबी में हो, फारसी में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, पंजाबी में हो, सारी किताब उस मौजू के गिरदा गिर्द घूम रही होती। कोई हिकायत लिखता है तो ताल्लुक उस मौजू से,
कोई शेर लिखता है तो ताल्लुक उस मौजू से, कोई दलील देता है तो ताल्लुक उस मौजू से। अगर किताब का मौजू कोई ना हो, कोई आदमी भी ऐसी किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो सोचता है कि ये मुसन्निफ मनवाना क्या चाहता है, इसने ये किताब किस मकसद के लिए लिखी। अगर ये बात सही है और यकीनन सही है कि हर किताब का एक उन्वान होता है, एक मौजू होता है, एक दावा होता है, तो फिर बंदयालवी पूछना चाहता है कि कुरान कोई आम किताब तो नहीं है, ये तो शहनशाह की किताब। इसका मौजू कोई नहीं होगा, कुरान का उन्वान कोई नहीं होगा, कुरान का दावा कोई नहीं होगा, कुरान मनवाना क्या चाहता है ये बात कुरान में नहीं होगी। ये तो शहनशाह का कलाम है, और अगर कुरान का कोई दावा है, कोई मौजू है, कोई उन्वान है, तो फिर मैं इस मोतबर स्टेज से पूछना चाहता हूं कि वो दावा क्या है। इसका जवाब वो लोग भी नहीं देंगे जो इस मुल्क में इस बात के दाई हैं कि हम कुरान की तहरीक चला रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ इशाअत तौहीद वाले देंगे। आज तो दो बुजुर्गों का मुकाबला की हो जा लगा, बोलो तो सही यार। अच्छा है, आपको अगर कहा जाए भी इनमें नंबर तकसीम करो तो कर, या सामने ले आऊं? मेरी बात आपको समझ आ रही? ये सिर्फ इशाअत तौहीद वाले बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि इशाअत तौहीद वालों ने कुरान की तफसीर सबकन पढ़ी है। हमारा तफसीर का इल्म तफसीर जलालैन में नहीं है। बिजावी के 4 रुकू पढ़ के हम कुरान की तफसीर नहीं करते। हमारी जमात के तलबा, हमारी जमात के उलमा ये कुरान की तफसीर सबकन पढ़ते, अपने अपने इलाके में पढ़ाते भी हैं। मैंने हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह से 2 मर्तबा कुरान की तफसीर पढ़ी है। माशाअल्लाह, तुसी जवान ही को शर्म करो यार। जब ये नारा लगाने लगे तो आप उठ के नारा लगा दिया करें।
मैंने जब यहाँ गुजरांवाला में दौरे हदीस पढ़ा था, सन नहीं बताऊंगा, तो हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ाने से पहले हमें कुरान की तफसीर पढ़ाया करते थे और 4 रुकू तफसीर सिर्फ 15 मिनट में पढ़ा दिया करते थे। सबकन पढ़ी है हमने कुरान की तफसीर और फिर हमने अपनी अपनी जगह पे पढ़ाई भी है। हम पे एतबार करें आप, जिन्होंने कुरान की तफसीर सबकन नहीं पढ़ी ना, वो मुझ पर एतमाद करें और मुझसे ये सुने कि कुरान का मौजू क्या है, कुरान का दावा क्या है, कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है। कुरान मुकद्दस के 30 पारों में और 114 सूरतें और 6600 से ज्यादा आयतें इस कुरान का मौजू और इस कुरान का उन्वान और इस कुरान का दावा है, ला इलाहा इस धरती पर कोई अगर हकीकी माबूद है तो वो सिर्फ कौन है? अल्लाह के सिवा ना कोई नूरी, ना नारी, ना खाकी, ना अजली, ना फर्शी, ना अर्शी, ना कोई शजर, ना हजर, ना कबर, ना आछी किरणों वाला सूरज, ना ज़ियापाशियां करने वाला चांद, ना जगमगाने वाले सितारे, ना बहने वाला पानी, ना जलाने वाली आग। कितने लोग बंदयालवी के इशारे को समझेंगे? ना शाहजोर घोड़ा, ना दूध देने वाली गाय, कोई भी इलाह नहीं है। इस कायनात का इलाह है तो सिर्फ कौन है? ये पूरे कुरान के नुज़ूल का मकसद है, ये पूरे कुरान का दावा है। कोई नए लोग आए हैं, दूसरी जमातों के हमारे आबाब हमारे पास तशरीफ लाए हैं, तो बंदयालवी उन्हें दावत देगा, सूरत हूद उठाओ, सूरत हूद की पहली आयत उठाइएगा और घरों में जाके तर्जुमा पढ़िएगा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन। इसको हमारे शेख कहते हैं तमहीद। तमहीद बराए तरगीब, अल्लाह रग़बत दिलाने के लिए तमहीद मानते हैं। जिस तरह खतीब अहम बात करने लगे ना, तो खतीब कहता है जरा तवज्जो नाल सुनना, गौर नाल सुनना, मैं कम दी गल करन लगा। अल्लाह भी दावा पेश करने से पहले तमहीद मानते हैं। इसे मामूली किताब नहीं समझना। इस कान से सुनो, इस कान से बाहर निकाल दो। ना ना, पहले ये देखो भेजने वाला कौन है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, सूरत इब्राहिम में अल्लाह ने तमहीद बांधी, किताबुन अंज़लनाहु इलैका। वहां अल्लाह ने अपने नबी को भी शामिल कर लिया, बंदयालवी उसको अदा करेगा। अल्लाह उस तमहीद में कहते हैं पहले ए वेखो भेजन वाला कौन है, फिर ए वेखो जिसते उतरिए ओ कौन है। उसको देखो, वो सादिक है, वो अमीन है। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये अजीम शान किताब है जिसकी आयतें बड़ी मोहकम हैं। मोहकम का एक मायना होता है मजबूत, और मोहकम का एक मायना होता है बाहमी तनाकुस से पाक, और मोहकम का एक माना होता है कुरान आया, इसने पहली किताबों को मनसूख कर दिया, अब कुरान को मनसूख करने वाली कोई किताब नहीं आएगी। अब
दुनिया में सिक्का चलेगा तो सिर्फ कुरान ही का चलेगा। ये मोहकम का मैंने ओह के मत आयातुहु, इसकी आयतें बड़ी मोहकम है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर ये उलझी हुई डोर भी नहीं जिसका सिरा ना लभदा होवे, ये मुहिम्मा भी नहीं जेड़ा हल ना होंदा होवे। सुम्मा फुस्सिलत, फिर हमने इसे खोल खोल के बयान किया है, फिर हमने इसे खोल खोल के बयान किया है। मोशन ही तोड़ देता। आप इनको सब हजरात दुआ दे के ना इनको कहे उसको सुकूतन तामन। अब नारा नहीं लगाना जी, अब मेरी बात सुननी, बुजुर्ग भी मेरी बात सुने। ओह के मत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, फिर ये मुहिम्मा नहीं, उलझी हुई डोर नहीं, इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। एक जगह पे अल्लाह खोल के बयान करते हुए कहते हैं, मेरे सिवा जिनको पुकारते हो ना, लन यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। आगे अल्लाह कहते हैं वही यसलुबहुमुज जुबाबु शय्यन। सुभान अल्लाह तो कहो यार। जब तौहीद बयान हो ना, चेहरे पे मुस्कुराहट लाया करो। खुदा दी कसम अरश्ते फरिश्तियां च बह के रब फखर कर रहा होता है। मेरी वहदानियत बयान हो रही है, मेरी तौहीद बयान। हिस्सा पाओ, अपना हिस्सा पाओ तो अपना नाम लिखवाओ। लन यखलुकू जुबाबन, आगे कहा वही यसलुबहुमुज जुबाबु शय्यन। खुदा दी कसम अल्लाह भी मुशरिकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, कख नहीं छोड़े। ये कहती हैं छप्पर फाड़ के देती हैं, करनिया वाले, भरनिया वाले, कर्मा वाले, फजला वाले, ये दाता हैं, गंजबख्श हैं, दस्तगीर हैं, गरीब नवाज हैं, लजपाल हैं। अल्लाह ने फरमाया जिन्हें तू लजपाल और गरीब नवाज कहता है ना, इन यसलुबहुमुज जुबाबु शय्यन, अगर मक्खी उनसे उनके सामने से कोई चीज उठा के ले जाए, ला यस्तन के जूहो मिन हो, वो मक्खी से अपनी चीज वापस हुण सुभान लाखो। हुण सुभान तो इस वास्ते आखी कि मैं माना गलत किया, इस वास्ते सुभान ला कीजिए। यसलुब का मैना उठा के ले जाना है, यसलुब का मैना यही है उठा के ले जाए, और यसलुब का मैना सलब करना, छीन लेना, लाहौरी बोली चादन खो लेना, साडी मियाली चादन खस लेना। वही यसलुबहुमुज जुबाबु शय्यन, मक्खी उन्ना कोल कोई शय खस के ले जाए, खस के ले जाए। हुण मेरे को रुमाल भी कोई नहीं, ये कपड़ा है ना, ये हमारे अजीज हैं, ये लेना चाहते हैं, लेना, ये कहेंगे मुझे दे दो। ये छीनना चाहते हैं। मेरी गल गौर नाल सुननी है। इत्थे जेड़ा तौहीद वाला गुलशन आबाद है ना, बंदयाल भी उसनूं ऐसा पानी दे के जाएगा, साल तक नहीं मुरझाएगा इंशाअल्लाह वो बागीचा, इंशाअल्लाह वो सरसब्ज रहेगा इंशाअल्लाह। ये छीनना चाहती हैं, छीनना। वो क्या होगा? मैंने अपनी तरफ जोर लगाया, उन्होंने अपनी तरफ जोर लगाया, मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, मैंने दांतों में पकड़ लिया, मैंने जोर लगाया, ये ताकतवर थे, मैं कमजोर था, मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, ये ताकतवर थे, ये मुझसे छीन के ले गए। रब ने कहा जेड़ा छीन के ले जावी ना वो ताकतवर होंदा ही, ते जिस कोल खोई जाए ना वो कमजोर होंदा ही। तेरे मुश्किल कुशा
इतने कमजोर हैं, मक्खियां भी उन्ना को छइयां फस के ले जांदियां नहीं। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शय्यन। अबू बकर बह जा, अल्लाह तेरी शादी करवाए तो साड़ी जान तेरे तू छुट गई। तेरी बीवी तेन काबू रखियो। नारा अब नहीं लगाना, नारा नहीं लगाना, इस मजे को जाया ना करो यार। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शय्यन, मक्खी तेरे मुश्किल कुशाओं से कोई चीज छीन के ले जाए। ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी से अपना नुकसान वापस नहीं ले सकते। ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, ज़ौफ़ा ज़ौफ़ा अत्तालिबु मांगने वाला, अल मतलूब जिससे मांगा जा रहा है। ये जो कहता है मुझे मुकदमे से रिहाई दे दे, मुझे औलाद दे दे, मेरी बात रब तक पहुंचा, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। मौला मंगण आला तो अरब पति है, मंगण आला तो मिल ओनरे, मंगण आला तो ताजर है, मंगण आला तो अरब पति है। मंगण आला किन्ने कमजोर हो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा ज़ौफ़त तालिबो, मांगने वाला कमजोर है। फिल अक्ल, किसमें, किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, किन से मांग रहा है। वल मतलूब फिल कुदरत, और मतलूब कमजोर है कुदरत में, वो कादिर नहीं, बेइख्तियार है, बेइख्तियार है। इसको खत्म करने के बाद रब ने थोड़ा सा शिकवा किया, बनता भी सी, शिकवा रब का बनता भी था। रब ने कहा वमा कदरुल्लाह, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, जिस तरह मेरे कदर करने का हक था, लोगा मेरी कदर नहीं की थी, नहीं की थी मेरी कदर लोगा ने, जिस तरह मेरी कदर करने का हक था। किन्ना नू मेरे नाल मिलाया, मेरी कदर नहीं की थी लोगा, किनको मेरा शरीक बनाया। मैं भी दाता, कोई और भी दाता, मैं भी खोटी किस्मतें खरी करने वाला, कोई और भी खोटी किस्मतें खरी करने वाला। किनको मेरे साथ मिलाया, मेरी कदर नहीं की, कदर नहीं की। एक तरफ तेरे मुश्किल कुशा हैं, मक्खी ना बना सके, मक्खी चीजें छीन के ले जाए, वो इतने कमजोर हैं। और एक तरफ मैं हूं जो मां के पेट में 3 अंधेरों में गंदे पानी के कतरे पर नक्शे जमाता हूं और यूसुफ जैसा हसीन बना के रख दिया करता हूं। तुमने किन को मेरा शरीक बना दिया। एक तरफ तेरे मुश्किल कुशाएं ज़ौफ़ा, इन्नल्लाह लक़विय्युन, मजा नहीं आया यार। अब पढ़ो ज़ौफ़ा, उन्हां दी वारी आई ते ज़ौफ़ा, अपनी वारी आई इन्नल्लाह लक़विय्युन, तेरे मुश्किल कुशा ज़ौफ़ा, उसके मुकाबले में मैं कवि। तूने उनको कहा ये खोटी किस्मतें खरी कर देती हैं, ये हैं खोटी किस्मतें खरी करने वाले। नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो है जो बिलाल को हबशे से उठाए। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो है जो बिलाल को हबशे से उठाए।
मंडियों में बिकवाए, फिर मक्के में पहुंचाए, फिर बिलाल को उठा के आमना के लाल के कदमों में लाए। और जब बिलाल आमना के लाल के कदमों में आए ना, तो बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में पहुंचा के रख दे। खोटी किस्मतें खरी करने वाला वो होता है। इन्नल्लाह लकवियुन अजीजुन, अजीजुन कहो अजीजुन, गालिब, अजीजुन जबरदस्त, अजीजुन जबरदस्त। मैंने मना कर दिया, आपने सुन लिया, जबरदस्त। जरा तह में तो उतरो, जबरदस्त। मैं आपको बचपन में ले चलूं, जब हमारे हाथ में नूरानी कायदा दिया गया था, मसीह जाओ ते कुरान पढ़ो कारी साहब को। फिर हम मस्जिद में चले गए या घर में कारी साहब आ गए, उन्होंने पहली पट्टी पढ़ाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर उन्होंने हरकत की पहचान करवाई। जबर ओ होंदी है जेड़ी हरफ दे उत्ते होवे। अगली गल ते तुहानू समझ जानी चाहिए। जबर वो होती है जेड़ी हरफ दे उत्ते होवे, और जेर वो होती है जो हरफ के नीचे है। जबर मैना ऊपर, दस्त मैना हाथ। हुण मैना करते मजा आया ना, अल्लाह जबरदस्त है। सारी कायनात जेर दस्त है, अल्लाह जबरदस्त है। सब लोग लेने वाले हैं, उनके हाथ नीचे हैं, नीचे हैं। ऊपर हाथ है तो सिर्फ किसका हाथ है? अल्लाह जबरदस्त। बाज मुरीद बड़े सादा होंगे ने, बहुत सादा होते हैं बाज मुरीद। अंदरू बड़े बेचारे नेक नीयत होंगे, अन्य फसे फिरदे होंगे। उन्होंने पट्टी पढ़ाई गई है वे छू करके ना उड़ा देंगे ने। तो बड़े सादा से होते हैं, उनको बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। पीर साहब को वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। एक मुरीद ने कहा, जी पीर जी मेरा इलाका बड़े अजीब जगह ते डेरा ते चोर डाकू राती आ जाते ने, ते कोई तावीज़ दो जड़ा मैं उत्थे लटकावां ते डाकू नेड़े भी ना आन। पीर साहब कोई अच्छे थे, पीर साहब ने कहा पागल आदमी, तावीज़ा नाल की होंदा, कोई बूली कुत्ता लै रखो, बूली कुत्ता राती छोड़िया उसनू हिफाजत होएगी। उस आख्या पीर जी साढ़े वास्ते ते पीर भी तुसी हो ते बूली कुत्ते भी तुसी हो। बड़े सादा से होते हैं मुरीद, बेचारे सादा से होते। किसी जगह पे मुरीद ने कोई अखबार देखी, कोई रिसाला देखा, उसमें मेरे नबी का फरमान लिखा हुआ था, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हदीस में आता है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मुरीद के पांव तले से जमीन निकल गई, फौरन मुर्शिद के पास आया। पीर जी गजब हो गया कि क्या हुआ? कि हदीस है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो क्या हुआ इसमें? मुरीद ने कहा, जी जब हम नजराना देते हैं ते साडा हाथ उत्ते होंदा ते तो आपका नीचे होता है, हमारा ऊपर होता है, तो ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमारे फारसी में कहते हैं मुल्ला बाशत के चुप न शबद। मौलवी होता ही वो है जो चुप न करे, कुछ ना कुछ कहता रहे। पीर साहब ने कहा पागल आदमी, इसमें घबराने और परेशान होने की क्या जरूरत है? आइंदा तू नजराना नीचे हाथ करके दिया कर, हम ऊपर से उठा लिया करें। इसनू वक दिन हदीस नू खरात ते झाड़ना, इसनू की आदन हदीस नू खरात ते। अल्लाह जबरदस्त है। सारी कायनात ओह के मत आयातुहु, वापस पलटो याद, ओह के मत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, इसकी आयतें बड़ी मोहकम है, फिर बड़ी मुफस्सल हैं। मोहकम क्यों ना हो,
मिन लदुन हकीमिन, भेजने वाला जो हकीम है, खबीरिन, भेजने वाला जो खबीर है। तालिब इल्म उलमा वो तो तर्जुमा जानते हैं, मजा तब है शहरी बाबू मैं ऐत पढ़ा अगली ते मन तर्जुमा ना करना थोड़ी सुभान अल्लाह दस्से बे तुसी समझ गए हो। कुछ मैं इशारा करूंगा, कुछ लफज आसान है, अरबी आसान है, इतनी तो आपको समझ जानी चाहिए। मौला एडी लंबी तमहीद बननी है, किताब अजीम शान है, फिर ये मोकम है, फिर ये मुफस्सल है, भेजने वाला हकीम है, भेजने वाला खबीर है। मौला आखना की चाहना, बयान क्या करना चाहता है? अल्लाह ने दूसरी आयत में कहा मनवाना चाहता हूं अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, मनवाना ये चाहता हूं इस धरती पर इबादत होगी तो वो सिर्फ किसकी इबादत होगी? मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है, मेरे सिवा कोई नजरो नियाज मन्नत चढ़ावे के लायक नहीं है, मेरे सिवा कोई गायबाना पुकारे सुनने वाला। मैंने इबादत की तीनों किस्मों को बयान कर दिया है, पता नहीं तुमने तवज्जो की थी कि नहीं की। मैंने तीनों किस्में इबादत, कौली, माली, बदनी, इबादत की तीनों किस्में मैंने अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह में बयान कर दी। सजदा भी सिर्फ तेरा, तेरे सिवा किसी का नहीं, नजरो नियाज भी सिर्फ तेरी, तेरे सिवा किसी की नहीं, और पुकार गायबाना, गायबाना पुकार, गायबाना पुकार। फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा शहरी लोगों को गायबाना क्या है, गायबाना पुकार का क्या मायना है? गायबाना पुकार का ये मायना है जिसको मैं पुकार रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, और बगैर वायरलेस के, बगैर मोबाइल के, बगैर रेडियो के, बगैर मशीनरी के, बगैर शुआओं के, बगैर असबाब के हर जगह से मेरी पुकार को सुनता है। ये गायबाना पुकार इबादत है, इबादत है। और कलमे में क्या कहा था? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत। तो सारे कुरान का दावा क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सारे कुरान का दावा क्या है? इय्याका नअबुदु। सारे कुरान का दावा क्या है? जिसको आखिरी सूरत में जाके बयान किया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नास, इलाहिन नास। जिसको सूरत बकरा की आयत नंबर 21 में बयान किया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम। जिसको आयतुल कुर्सी की इब्तिदा में बयान किया, पढ़ो आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। जिसे दूसरे पारे में बयान किया, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जिसे सूरत जुमर में बयान किया, फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। बस इबादत कर किसकी? खालिस करने वाला, उसके लिए इबादत। इसको फिर हामी मोमिन में बयान किया, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हाजात में और मुश्किलात में खालिस पुकार करनी है तो किसकी पुकार करनी है? इसे सूरत हूद की आखिरी आयत में बयान किया, लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु फअबुदहु। इसे सूरत हिज्र की आखिरी आयत में बयान किया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। तो सारे कुरान का दावा क्या हुआ?
सारे कुरान का दावा क्या हुआ कि इस कायनात में इबादत होगी, पुकार होगी, सजदा होगा, नजरो नियाज होगी, तो सिर्फ किसके नाम की होगी? सिर्फ मेरे नाम की होगी। आयतुल कुर्सी में ये दावा पेश किया, दूसरी सूरतों में ये दावा पेश किया। फिर रब ने ये दावा डंडे के जोर से नहीं मनवाया, धींगा मुश्ती से नहीं मनवाया, जबर से। मानो मेरे सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है, मानो मेरे सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं है, मानो। नहीं मानोगे मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं किया। मेरे सिवा कहीं और जाके देख, मैं तुझ पे फालक गिरा दूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था कि नहीं कर सकता था? फरमाया मैंने अपना दावा जबर से, इकरा से, जबरदस्ती, डंडे के जोर से नहीं मनवाना, नहीं मनवाना। मैंने अपना दावा मनवाना है दलाइल से। किससे? दलाइल से। मौला दलाइल तो आलिम समझेंगे, जट और दुकानदार कैसे समझेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं इल्मी दलीला नहीं देनिया, मैं अकली दलीलां देनिया ना। मैंने कौन सी दलीलें देनी? अकली दलीलें देनी, अकली। मेरी इबादत ओ बुदू रब्बकुम, सूरत बकरा आयत नंबर 21। तलबा जरा गौर करें। ओ बुदू रब्बकुम ला ईसा वला मरियम वला इब्राहिम। हजरत ईसा की इबादत नहीं, माई मरियम की इबादत नहीं, हजरत इब्राहिम की इबादत नहीं, फरिश्तों की इबादत नहीं। ओ बुदू रब्बकुम, इबादत करो किसकी? ये दावा है, ये दावा है। अल्लाह ने दावा किया इबादत के लायक सिर्फ मैं हूं। हजरत ईसा नहीं, माई मरियम नहीं, हजरत इब्राहिम नहीं, फरिश्ते नहीं। मौला क्यों तेरी इबादत करें, हजरत ईसा की ना करें? तुझे पुकारें, हजरत इब्राहिम को ना पुकारें? तेरे नाम की नजरों नियाज दें, हजरत उजैर के नाम की नजरों नियाज ना दें? कोई दलील दे ना। अल्लाह ने आगे दलाइल का सिलसिला शुरू किया। अल्लज़ी खालक़कुम, अल्लज़ी खालक़कुम, मेरी इबादत इसलिए करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें नेस से हस्त कर दिया, नाबूद से बूद कर दिया, अदम से वजूद में लाया। तुम तो कुछ भी नहीं थे, मां के पेट में नक्शे जमाए, कितना खूबसूरत इंसान बना दिया। ये इस बात की दलील है कि इबादत किसकी होगी। फिर जब अल्लाह दलाइल देने लगते हैं ना, फिर अल्लाह बस नहीं करता, फिर अल्लाह बारिश बरसा देते, बारिश बरसा देते। मौला बड़ी दलील है, अल्लज़ी खलक़कुम, बड़ी दलील है। आके राह इशारा काफी है, अकलमंद बंदे के लिए इशारा काफी है। अकलमंद के लिए इशारा काफी है, बड़ी दलील है। अल्लाह ने फरमाया हाले किथे, हाले ते मैं दलाइल नूं अगे टोरना। मौला इसके बाद क्या कहना है? फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें भी मैंने बनाया और तुमसे जो पहले हुए उन्हें भी मैंने बनाया। सारे मुफस्सिर कहते हैं मिन क़ब्लिकुम कौन है? तेरा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तेरी माँ, तुझे भी मैंने बनाया, तेरे माँ बाप को भी मैंने बनाया। मिन क़ब्लिकुम, तुझे भी मैंने बनाया, तेरे दादा परदादा को भी मैंने बनाया। लिहाजा इबादत मेरी करो। मेरी जमात के शेख रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली बोले, तालिब इल्म तो सुभान अल्लाह कहो यार, जो मौलाना हुसैन अली से वाकिफ हो वो तो कहो ना। मौलाना हुसैन अली अलवानी बोले, और मौलाना हुसैन अली बोलता है तो मोती रोलता चला जाता है। शेखुत तफसीर
मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, हजरत वो जो वहां भजरा का हुसैन अली है, लोगों ने उसे वहाबी मशहूर कर दिया है, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? हजरत लाहौरी ने एक जुमला कहा, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया, अरे भाई हुसैन अली का क्या पूछते हो, वो तो कुरान की जबरों और जेरों से भी रब की तौहीद साबित करता है। कुरान की जबरों और जेरों से भी पाबंदी है, पाबंदी इन दोनों ते पाबंदी सलाई। जबरों जेरों से भी क्या साबित करते हैं? मौलाना हुसैन अली ने माना किया। सुनो, फिर याद रखो कि बंदियालवी आया था, तौहीद वाला गुलशन आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना हुसैन अली ते तर्जमा किया, इबादत मेरी करो, हजरत ईसा की नहीं। इबादत मेरी करो, माई मरियम की नहीं। पुकार मेरी करो, हजरत इब्राहिम की नहीं। नजरो नियाज मेरी दो, फरिश्तों की नहीं। मौला क्यों? फरमाया, इसलिए कि तुम्हें भी मैंने पैदा किया, वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, और मेरे सिवा जिनकी इबादत तुम करते फिरते हो उनको भी मैंने पैदा किया है। हजरत ईसा का खालिक भी मैं हूं, हजरत इब्राहिम का खालिक भी मैं हूं। हो सकता है किसी बंदे तक मेरी ये तकरीर पहुंचे, वो मौलाना हुसैन अली का कायल ना हो, वो कहे ये कहां से माना किया मौलाना हुसैन अली ने। मिन कब्लिकुम से मुराद उनके माबूद हैं, मुश्किल कुशा हैं। मैं मौलाना हुसैन अली का पोता शागिर्द हूं, मैं मौलाना हुसैन अली का पोता शागिर्द हूं। उनके शागिर्दों से मैंने तफसीर पढ़ी है। माना मफहूम मेरे दादा उस्ताद ने किया था बयान, उस पर दलील मैं दे देता हूं। सूरत नाहल उठा, उसका दूसरा रुकू उठा, अल्लाह ताला कहती हैं मेरे सिवा जिनको वो पुकारते हैं, ला यखलुकूना शय्यन, ला यखलुकूना शय्यन, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। वह हुम युखलकून, करो तर्जुमा यार, वह हुम ला यखलुकूना शय्यन, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। वह हुम युखलकून, वो खुद बनाए गए हैं। अमवातुन, ओ विच्चों जीवदे ने। अमवातुन गैरो अहया, वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। मुर्दा और जिंदा मुतजाद हैं जनाब, मुतजाद। जो मुर्दा होता है वो जिंदा नहीं होता, जो जिंदा होता है वो मुर्दा। दिन हो तो रात नहीं होती, रात हो तो दिन नहीं, सर्दियां हैं तो गर्मियां नहीं, गर्मियां हैं तो सर्दियां नहीं, धूप है तो साया नहीं, साया है तो धूप नहीं। ये मुतजाद है मियां, मुतजाद। जो मैयत है वो जिंदा नहीं। मौला अमवात तुम जो आख ले आई, वो मुर्दा है, मुर्दा। तो समझ आ गई ना, मुर्दा वही होंदा जिहड़ा जिंदा ना होवे। आगे गैरो अहया क्यों कहा? आगे गैरो अहया क्यों कहा? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। अल्लाह को पता था कुछ लोगों ने आना है जिन्होंने ये कहना है साडी मौत होर ते बुजुर्गां दी मौत होर। अल्लाह ने फरमाया जेड़ी मौत मर्जी आई मन ले, जिंदा कोई ने नहीं। अमवातुन गैरो अहया। आजकल नहीं ना, तो 298 का पर्चा कटवा दे। अल्लाह अकबर, मुकाबला मुकाबला।
फेसबुक पे कहा जा रहा है, फेसबुक पे ये इशाअत तौहीद वाले वही इस्तिदलाल करते हैं जो मिर्ज़ाई करते हैं। बड़ा शोर मचाया हुआ है, अमवातुन गैरु अहयात मिर्ज़ाइयों की दलील है। वो कहते हैं हजरत ईसा को भी पूजा गया, हजरत ईसा की भी इबादत हुई, तो रब सारे माबूदों को कह रहे हैं अमवातुन, तो तुम हजरत ईसा को जिंदा क्यों मान रहे हो? मिर्ज़ाइयों की दलील है। वो कहते हैं इशाती भी वही दलील दे रहे हैं जो मिर्ज़ाई दलील देती हैं। मैंने कहा कभी कोई शय पढ़ भी नहीं करो, हमेशा मनफी सोचे ना सोचा करो। पढ़ हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयानुल कुरान, पढ़ शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर उस्मानी अक्सर घरों में मौजूद है। तफसीर उस्मानी अक्सर घरों में मौजूद है। सूरत नहल की इस आयत पे पढ़, अल्लामा उस्मानी ने क्या लिखा है? अमवातुन, उनके माबूद मुर्दा हैं, दवामन, दवामन जैसे बुत, हमेशा के लिए मुर्दा जिनमें जान ही कोई नहीं थी, जैसे बुत, या हालन, या हालन जैसे अंबिया और औलिया, या जैसे मालन, मालन मुस्तकबिल के लिहाज से वो मुर्दा हैं, यानी एक दिन उन्होंने भी मौत का जाम पीना है, जैसे ईसा और फरिश्ते, जैसे ईसा और। पढ़ो अल्लामा उस्मानी ने क्या लिखा। उलमाए देवबंद का नाम लेते हो तो उनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ो ना। और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा किया, और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तर्जुमा पढ़ा हजरत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो शाह जी ने फरमाया, शाह अब्दुल कादिर ने इतना फिट तर्जुमा किया है, अगर अल्लाह कुरान उर्दू में उतारता ना तो बिल्कुल उसी तरह उतारता जिस तरह शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा कर दिए। इतना फिट तर्जुमा किया। देवबंदी शाह अब्दुल कादिर का एहतराम करते हैं, बरेलवी शाह अब्दुल कादिर का एहतराम करते हैं, ये सारे लोग शाह अब्दुल कादिर का एहतराम करते हैं। सूरत नाल की इस आयत पर शाह अब्दुल कादिर ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। मूज़ेउल कुरान में शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने क्या लिखा है, बड़ी छोटी सी तफसीर है, 2 लफ्जों में तफसीर कर देते हैं। अमवातुन गैरो आया, इस पर लिखते हैं ये शायद उनको फरमाया गया जो मरे हुए बुजुर्गों को पूजते हैं। जी, इशाअत तौहीद वाले भी यही कहते हैं जो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने कहा है। ये शायद उनको कहा गया जो मरे हुए। मौला तेरा दावा ये है कि तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, इसकी कोई दलील अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में दलील दी ते मजा ही आ गया। पढ़ो, अल्लाह हो, उसके सिवा इलाह कोई नहीं, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, ना कोई नबी, ना वली, ना पीर, ना फकीर, कोई भी इलाह बनने के लायक नहीं, सिर्फ मैं इलाह हूं। मौला कोई दलील कि तू ही इलाह है, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया पहली दलील सुन, अल हय्यो, अल हय्यो, मैं इसलिए माबूद हूं, मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत हो। अपनी इबादत पे रब ने यह दलील दी, अल हय्यो, मैं ही ऐसा जिंदा हूं जिस पर कभी मौत नहीं आएगी। जिस पर मौत आ जाए
वो इलाह बनने के लायक, या जिस पर मौत आनी है वो इलाह बनने के लायक नहीं। रब ने दलील दी, फिर ये दलील मेरे आका ने दी, फिर ये दलील मेरे आका ने दी, जिंदगी की आखिरी लम्हात में दी। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। मौत की तलखियां मुझ पर भी तारी हो गई हैं, मौला तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, मन खतरा बे नारा मेरे ख्याल सुने ही नहीं, रहमतुल्लाह अलैह कहो। हजरत ये जो मैं बात कह रहा हूं ये मैंने हजरत शाह जी से सुनी, बिल्कुल उन्हीं के लफ्जों में बोलना चाहता हूं। मौला या रसूल अल्लाह की जोड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। मौत की तलखियां होती हैं, मुझ पे आ गई। मौला या रसूलल्लाह इन्हां दोवां जुमलियां दा की जोड़े। शाह जी ने फरमाया बड़ा तरकड़ा जोड़े, बिल्कुल मैंने वही लफ्ज बोला है, बड़ा तरकड़ा जोड़े। नबी पाक कहना चाहते हैं मौला तेरे सिवा इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता। कायनात का सरताज जो हूं, सारे नबियों का इमाम जो हूं, सारे नबियों का खातिम जो हूं, रहमतुल लिल आलमीन जो हूं, शफीउल मुज़निबीन जो हूं, साहिब मेराज जो हूं, साहिब कुरान जो हूं, हौज़े कौसर का साकी जो हूं, सारे नबियों का इमाम जो हूं। अगर कोई इलाह बनने के लायक होता तो मैं होता, और अगर मैं इलाह होता तो मौत की तलखियां मुझ पर कभी ना आती। मौत की तलखियों का मुझ पर आ जाना इस बात की दलील है ला इलाहा। जो दलील रब ने दी अपनी उलूहियत पर, अपनी माबूदियत पर, वही दलील मेरे आका ने दी रब की माबूदियत पर। और जो दलील रब ने और मेरे नबी ने दी अल्लाह की माबूदियत पर, हजरत सिद्दीक अकबर ने वही दलील पेश की थी। हजरत अबू बकर ने भी वही दलील दी। हजरत अबू बकर ने वही दलील दी। उठाओ हदीस की किताबें, मेरे नबी ने वफात से 4 दिन पहले अबू बकर के हवाले किया था मुसल्ला। क्यों नहीं पढ़ा सके अहले सुन्नत अवाम अपने बच्चों को? क्यों नहीं रटवा सके? मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बच्चे बच्चे की जबान पे आ गई, क्या सुन्नी क्या शिया। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला का क्या मैंने? इमाम। मौला का क्या मैंने? खलीफा। किस लुगत में है? दुनिया की लुगत उठाओ, कोई किताब उठाओ। मौला का मैना इमाम नहीं, मौला का मैना खलीफा। बोलो बोलो। मौला का मैना मालिक है, मौला का मैना दोस्त, मौला का मैना मुहिब, मौला का मैना महबूब, मौला का मैना गुलाम। मौला का मैना गुलाम। मालिक भी अरबी जबान है मियां। मौला के तो कई माने हैं, जहां मुनासिब होगा कर देंगे। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। क्या मैना होगा? कारसाज। और यहां क्या मैना होगा? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत की थी कुछ लोगों ने, मेरे नबी को नागवार गुजरा,
मेरे चाचे दे पुत्र दी शिकायत क्यों की है इन्ना? मेरे नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। ये माना है आपने उसे खिलाफत बिला फसल पे दलील बनाया, लोगों को रटवाया, मौला का गलत मैना किया, वली का गलत मैना किया। बंदियालवी कहता है खिलाफता, सुभान अल्लाह कहो जरा। बंदियालवी कहता है खिलाफता इमामता मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, इन्हां नाल साबित नहीं होंदियां, इन्हां नाल साबित नहीं होंदियां। मेरे को ला, मेरे को ला, मैं तेन दसा इमामत ते खिलाफत किंजे साबित होंदी है। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। मेरे नबी ने खड़ा किया था, मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा किया था। और जब मेरे नबी के आने पे उन्होंने कदम पीछे हटाए थे तो मेरे नबी ने कहा था मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकानी या अबा बकरिन, मेरी जाते खलोता रहे, मेरी जाते नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, अपनी जाते खलोता रहे। अब ये जगह किसकी थी? तभी तो मेरा नबी कह रहा है मकाना का या अबा बकरिन। मैं यहां एक जुमला कहा करता हूं, मुझे कहने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। लोग झूठी रिवायतों में पता नहीं कितने कितने जुमले कह देते हैं और लोग खड़े होकर दाद देते हैं उन्हें, हाथ बुलंद करके वाह 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 वाह। खैर उनके यहां तो दाद अंधेरी की शक्ल में होती। जब उनका जाकिर कहता है मैं अड्डे से सड़क की तरफ आ रहा था, तो कहते हैं वाह जी वाह 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 वाह। वो तो इस तरह दाद देते हैं, ये तुसी हो जेड़े गोडियां सिर दे के बांधे हो, असा जिगर फाड़ के रखे, तुसा क्या बंदयालवी साहब लगे रहो, साम थोड़े एतबार है, लगे रहो, बोलना नहीं है आपने। हम जुमला ऐसा बोलते हैं आपको तो बिल्कुल जज्बात में खड़ा हो जाना चाहिए। वो झूठी रिवायतें, किस्से और कहानियां। मेरे नबी ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, एक दफा कहो यार। मेरे नबी के आने पर अबू बकर ने कदम पीछे हटाए, नबी जो आ गए, नबी जो आ गए। मेरे नबी ने कदम पीछे हटाए, अबू बकर ने कदम पीछे हटाए। मेरे नबी ने देखा अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ये वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ले बिन्नास, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ले बिन्नास। अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई नहीं। बड़ा जुमला मैं बोल देता यार, अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई। जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हो रहा है, सोमवार का दिन है, सुबह की नमाज का टाइम है,
अबू बकर मेरे नबी के मुसल्ले पर है, पीछे सहाबा की कतारें हैं। मेरे नबी की तबीयत संभल गई। फरमाया नमाज हो रही है? हो रही है। मेरे नबी उठकर उस खिड़की के पास आए, पर्दा हटाया, सर मुबारक मस्जिद में दाखिल किया। इस तरफ के जो नमाजी थे, जिस तरफ वो खिड़की थी, उनकी निगाहें पड़ी, नबूवत के चेहरे को देखा। वो कहते हैं ऐसे लगता था जैसे किसी ने हमारे सामने कुरान का नुस्खा खोल के रख दिया, कुरान का नुस्खा खोल के रख दिया हो। मैं बिल्कुल हदीस के लफ्ज पढ़ूंगा, तर्जमा मैंने नहीं करना, तर्जमा गुजरांवाला के लोग करेंगे, तालिब इल्म और उलमा तो जानते हैं, लेकिन तर्जमा बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, लफ्ज बड़े आसान है। तर्जमा आप करें, उसका सुरूर लें, उसका मजा लें, मजा लें उस लफ्जों का। मेरे नबी ने पर्दा हटाया, चेहरा मुबारक मस्जिद के अंदर ले आए, ये मंजर देखा। फिर अबू बकर को मुसल्ले पे देखा, बुखारी में फतबस्समा, बोलो तो सही यार, फतबस्समा, अबू बकर नू अपने मुसल्ले ते खलोतियां वेख के तबस्समा, मेरे नबी मुस्कुराए। फिर मेरे नबी ने पर्दा गिरा दिया। फिर नबी पाक का इंतकाल हो गया दोपहर से पहले। हजरत उमर ने कहा जो कहेगा आपका इंतकाल हो गया मैं गर्दन कलम कर दूंगा। कोई बंदा ना कहे कि आपका इंतकाल हो गया, कोई इंतकाल नहीं हुआ। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर की तकरीर सुनी, सीधे हुजरे में गए। ये जा सकते थे, इनकी बेटी का घर था। बाकी उम्महातुल मोमिनीन ने पर्दा कर लिया। हजरत आशा वहां रही। नबी पाक का वजूद मुकद्दस एक चादर से ढांप दिया गया था। इन्होंने चेहरे पर अनवार से कपड़ा हटाया और मेरे नबी के माथे को चूमा। अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई नहीं, अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई नहीं। मेरे नबी के माथे को चूमा। बुखारी उठाओ, बुखारी। फिर हजरत अबू बकर ने कहा तिब्त हय्यन व मय्यतन, तिब्त हय्यन व मय्यतन, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा, आपकी मौत भी पाकीज़ा। ये मय्यतन का लफ्ज नबी पाक पर सबसे पहले किसने बोला था? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हमने बोला, इशाअत तौहीद वालों ने बोला है। ये सबसे पहले मेरे नबी हजरत अबू बकर ने बोला था। कहो ना अबू बकर को, जो कुछ हमें कहते रहते हो, हिम्मत करो। बकौल हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तुम जाओ मोहम्मद इब्ने मरवान के साथ, तुम जाओ जाजान के साथ, अनायतुल्लाह को रहने दो सिद्दीक अकबर के साथ। तिब्ता हय्यन व मय्यतन। बाहर आए, मिंबर पे सीधे आ गए। इजलिस या उमर, अला रिस्लिक या उमर, इन्हीं कदमों पे बैठो और मेरी बात सुनो। हजरत उमर सुनते ही नहीं। जो कहेगा नबी पाक का इंतकाल हो गया मैं गर्दन कलम कर दूंगा। इधर हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन कद माता। जो तुम में से मोहम्मद अरबी की इबादत करता है वो कान की खिड़कियां खोल के सुने, इन्ना मुहम्मदन कद माता। अबू बकर तेरी खिताबत दे सदके, खुदा दी कसम मजे ही आ गया खिताबत दा। सहाबा में कौन था जो नबी पाक की इबादत करता था? खिताब किनको हो रहा है? उनमें कौन था जो नबी पाक की इबादत करता था? फिर क्यों कहा, फिर क्यों कहा जो तुम में नबी पाक की इबादत करता था वो कान की खिड़कियां खोल के सुने, इन्ना मुहम्मदन कद माता। नबी पाक ने तो मौत का जाम पी लिया। कहना ये चाहते हैं तुम जो कह रहे हो मौत नहीं आई, माबूस समझते हो, माबूस समझते हो। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। अब पढ़ो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्यो मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन
ला यमूत हय्युन ला यमूत। तुम माबूद समझते हो या महबूब समझते हो? माबूद समझते हो तो कहो मौत नहीं आई, इसलिए कि किस पर मौत नहीं आनी? माबूद पर। माबूद पर। हजरत उमर क्या कह रहे थे? आपने मौत का जाम नहीं पिया। इन्होंने क्या कहा? कद माता कद माता। सहाबा सुन रहे हैं दोनों की बात, उनकी भी इनकी भी। पता नहीं वो सही है या ये सही है। सहाबा अभी तक बिल्कुल खामोश हैं, दोनों की बातें सुन रहे हैं। सहाबा ने फिर देखा भी दलाइल किसके पास है। सहाबा ने फिर देखा भाई दलाइल किसके पास हैं। सिर्फ जज्बाती बात तो नहीं माननी किसी की, दलाइल कौन दे रहा है? अबू बकर ने कुरान से दलाइल पेश करने शुरू किए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल अफइम माता औ कोतेला इन्नका मय्यतुन। किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं। जो उमर नंगी तलवार लेके खड़ा था, यूं ही कुरान की आयत उसकी कान में पड़ी, तलवार हाथ से छूट गई। सहाबा फिर कुरान के सामने हथियार फेंक दिया करते थे। दलील जो आ गई, कुरान जो आ गया, फिर हजरत उमर ने भी तलवार फेंक दी। फिर कहते हैं मुझ में चलने की सकत न रही, मैं घुटनों के बल घिसता हुआ मिंबर के करीब आया और मैंने कहा अबू बकर तूने तो भूली हुई आयतें याद दिला दी, हमें तो पता ही नहीं था कि कुरान में ये सारे जिक्र हैं। तो जो दलील अपनी माबूदियत पर रब ने दी, वही दलील मेरे नबी ने दी और वही दलील सिद्दीक़ अकबर ने दी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।